हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। तो हमारे पास एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल की टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो हमने 3 लेयर्स पहले ही पढ़ ली हैं, तो ये चौथी लेयर है, मसल्स की लेयर होती है। जो 3 लेयर्स पहले हमने पढ़ी हैं वो कौन सी थी? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अब क्या है? मसल्स हैं, तो इनको पढ़ते हैं। द एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल हाउसेस 3 ब्रॉड thin sheets of muscle that are most pronounced laterally and that become aponeurotic anteriorly। तो हमारे पास जो एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल है ना, उसमें हमारे पास 3 जो है ना वो ब्रॉड थिन शीट्स होती हैं मसल की। मतलब कि ऐसे ब्रॉड थिन शीट्स ऐसे होती हैं मसल की, ऐसे शीट बनी हुई होती है मसल की। और ये जो मसल्स है ना, ये हमें लेटरली ज्यादातर नजर आते हैं, मतलब ये वहाँ पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं लेटरली। और ये एंटीरियर ले आके क्या हो जाते हैं? एपोन्यूरोटिक हो जाते हैं। एपोन्यूरोसिस बन जाती है इन मसल से एंटीरियरली। तो मैं आपको ये ना पहले फिगर में दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ये इंटरनल ऑब्लिक है इसमें, और इसमें ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल है। तो मैं आपको जैसे ऐसे ही बता रही हूँ कि ये देखें, जैसे यहाँ से ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है ना, ये लेटरली जो है ना ज्यादा प्रोमिनेंट है, और जो है ना ये एंटीरियरली आके क्या हो रहा है? एपोन्यूरोसिस बन गई है। इस तरह ये भी इंटरनल ऑब्लिक भी लेटरली हमें नजर आ रहा है, प्रोनाउंस्ड ज्यादा, और एंटीरियरली एपोन्यूरोसिस बन गई है। ये भी इसी तरह है, हमारे पास लेटरली ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और यहाँ पे आकर एपोन्यूरोसिस बन गई है। From exterior superficial to anterior deep, they are the external oblique, internal oblique and the transverse abdominis। फिगर 6.9। अगर हम जो है ना वो एक्सटीरियर टू इंटीरियर जाएं, मतलब एक्सटर्नल टू इंटरनल जाएं या सुपरफिशियल टू डीप जाएं ना, तो अगर सुपरफिशियली देखें ना तो ऊपर ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक होता है, फिर हमारे पास इंटरनल ओब्लिक होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है। और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के बाहर क्या होती है? हमारे पास डीप फेशिया होती है, और हमारे पास डीप फेशिया के बाहर क्या होती है? सुपरफिशियल फेशिया होती है, और सुपरफिशियल फेशिया के बाहर क्या होती है? स्किन होती है। तो इस तरह हम जाते हैं ना स्किन से अंदर, तो सुपरफिशियल हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक आता है, फिर इंटरनल ओब्लिक आता है, और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आता है। फिगर 6.9 में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 6.9 है। इसमें क्या है? शीट मसल्स ऑफ द एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। ये शीट मसल्स होते हैं, एक शीट की तरह एब्डोमेन में फैले हुए होते हैं। तो ए में हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल ओब्लिक है, बी में इंटरनल ओब्लिक है, और सी में ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। तो ये जो मसल पूरा आप देख रहे हैं, ये जो है ना ये एक्सटर्नल ओब्लिक है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? इंटरनल ओब्लिक है, और ये क्या है? हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। तो ओरिजिन इन सेशन में आगे आपको बताऊंगी, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। दीज आर द एब्डोमिनल इक्विवेलेंट्स ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। ये हमारे पास क्या है? जैसे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना थोरैक्स में, इसी तरह हमारे पास एब्डोमेन में ये वाले मसल्स होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कौन से होते हैं? हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है, और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल होता है। तो वो 3 मसल्स भी इसी तरह अरेंज होते हैं थोरैक्स में। तो एब्डोमेन में ये मसल्स होते हैं। एडिशनली द पेयर्ड रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स फॉर्म वाइड वर्टिकल स्ट्रैप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द एंटीरियर मिडलाइन। फिगर 6.10। एडिशनली हमारे पास 2 जो है ना वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स भी होते हैं एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल में, जो कि हमारे पास क्या करते हैं कि वाइड वर्टिकल स्टेप्स बनाते हैं एंटीरियर मिडलाइन के दोनों साइड्स पे। अब मतलब ये हमारे पास एंटीरियर मिडलाइन है ना, तो एक मसल हमारे पास यहाँ से आएगा रेक्टस एब्डोमिनस, और दूसरा यहाँ से आएगा रेक्टस एब्डोमिनस। 2 मसल्स होंगे रेक्टस एब्डोमिनस। तो मैं आपको फिगर 6.10 दिखाती हूँ, उसमें रेक्टस एब्डोमिनस मसल दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास फिगर 6.10 है। इसमें हमारे पास क्या दिखा हुआ है? एंटीरियर व्यू ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड द रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो मैं आपको रेक्टस एब्डोमिनस मसल दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेबल किया हुआ है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। एक यहाँ से हमारे पास मसल होता है और दूसरा यहाँ से होता है, तो बीच में हमारे पास ये दोनों मिलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? लीनिया अल्बा होती है, वाइट लाइन होती है। ये देखो लेबल किया हुआ है लीनिया अल्बा। As the aponeurosis of the 3 sheets pass forward, they enclose the rectus abdominis to form the rectus sheath। तो जो हमारे पास ये 3 मसल्स है ना, जो शीट्स की फॉर्म में मसल्स, ये उनकी जो एपोन्यूरोसिस होती है ना, वो जैसे ही आगे मतलब पास करती है ना, तो वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को एनक्लोज करती हैं, और क्या बनाती हैं? रेक्टस शीथ बनाती हैं। तो रेक्टस शीथ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो इस तरह रेक्टस शीथ बनती है। द lower part of the rectus sheath might contain a small muscle called the pyramidalis।
तो जो लोअर पार्ट होता है ना रेक्टस शीथ का, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल मसल हो सकता है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पायरामेटालिस। तो ये देखें, ये हमारे पास पायरामेटालिस मसल को लेबल किया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही मतलब रेक्टस शीथ होती है ना यहाँ पे ऊपर, जैसे जो हमारे पास एपोन्यूरोसिस आती हैं सारे शीट्स की, वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करती हैं। तो जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करती हैं, फिर उसके बाद क्या बनता है, रेक्टस शीथ बनती है। तो रेक्टस शीथ के लोअर पार्ट में हमारे पास पायरामेटालिस होता है। तो ये मैंने आपको रेक्टस शीथ के बारे में भी बता दिया। Details of the attachments, innervation and actions of the anterolateral wall muscles are summarized in table 6.1। जो डिटेल्स है ना अटैचमेंट्स, इनोवेशन और एक्शन एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के, वो सारे है ना टेबल 6.1 में समराइज़ किए गए हैं। तो मैं आपको टेबल 6.1 जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।